अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ और नए आने वालों से पीला काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के आज़ादी के बारे में और इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया इसके बारे में बात होगी। इमरान खान साहब के ऊपर फिर समझ लेके एक किस्म की पाबंदी लगा दी गई। आज असद कैसर साहब को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को एक्सेप्ट किया है कि वो इसको मानने से इनकार कर रही हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो जीत चुके हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। अमेरिकी जो इलेक्शन हुआ है और वो कामयाब क्यों हुआ है ये भी बात होगी और पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में भी बात करते हैं। बात स्टार्ट करते हैं इमरान खान साहब से, चूँकि इमरान खान साहब की आज फिर असद कैसर साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। रीज़न क्या है? क्योंकि इमरान खान साहब की दोबारा से बातें मीडिया के ऊपर होना शुरू हो गई और इमरान खान साहब चूँकि एक ऑलरेडी जो पाकिस्तानी अवाम है उनके दिलों में बसते हैं और पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहती है कि हम लोग इमरान खान साहब के बारे में कोई ना कोई बात सुन लें और इमरान खान साहब को हम लोग नज़रअंदाज ना होने दें। आज असद कैसर साहब को इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए रोक दिया गया। इमरान खान साहब ने आज जो बातें जनाब कही हैं गुफ्तगू करते हुए मीडिया वालों के साथ, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि जी आर्मी चीफ की जो मुलाजमत मुद्दत बढ़ाई गई है, मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई है, क्या आप उससे इत्तेफाक करते हैं या ये किसी अदारे का इंटरनल मैटर है? जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीफ फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज़ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। आज इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ बात करते हुए क्लियर कट मीडिया वालों को ये बात बताई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया जी इमरान खान साहब से कि आपसे लाइफ में, यानी कि इस जो लाइफ से मुराद ये कि जो इस 3.5 साल लाइफ जो गुजरी है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें आपसे कौन सी गलतियां हुई हैं जिसको आप तस्लीम करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा मेरे से 2 बड़ी गलतियां हुई हैं। एक वो कि मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जो कि मुझे नहीं देनी चाहिए थी, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा जी मुझे कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए थी जो मेरी कमज़ोर गवर्नमेंट थी, जिससे मुझे पिलरों का सहारा लेना पड़ता था और मुझे अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना पड़ता था। मुझे चाहिए था कि मैं इलेक्शन करवा देता। आज तक किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की एक्सेप्शन नहीं दी कि मैं इस चीज़ को कबूल करता हूं कि मेरे से ये गलतियां हुई हैं। ये भी बड़े ज़र्फ की बात होती है जो इंसान अपनी गलती को तस्लीम करे और फिर अवाम के सामने इसको अपनी गलती को तस्लीम करके उस चीज़ को माने कि मैंने गलत किया है अवाम के साथ और अपने साथ गलत किया है। उसके बाद फिर एक सवाल किया गया कि आप क्या जो भी ये अभी अमेरिकन इलेक्शन हुए हैं, आपको अगर कोई मुल्क मांगेगा तो क्या आप मुल्क से बाहर चले जाएंगे? तो इमरान खान साहब का इसके ऊपर ये कहना था कि मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है और ना मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह चोर हूँ, और अगर मैं चोर होता उनकी तरह तो मैं कब का मुल्क से भाग चुका होता। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, ये भी इमरान खान साहब का कहना है। उन्होंने फिर रिहाई के मामले में बात की इमरान खान साहब से कि क्या आपको जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो आपको रिहा करवाएंगे या करवा सकते हैं। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब का कहना था कि मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। मैं कभी भी अमेरिका से इस चीज़ के ऊपर मदद नहीं मांगूंगा। और इमरान खान साहब ने फिर मीडिया से बात करते हुए ये भी बात की कि ग़ुलामी से मौत बेहतर है। ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इनकी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। कभी भी ऐसा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब या जो भी कोई हमारे बड़े बड़े लीडर हैं उनमें से किसी एक सिंगल पर्सन ने ये बात की हो या किसी सिंगल पर्सन ने इस तरह की जेल काटी हो जो इमरान खान साहब काट रहे हैं? 1 साल 4 महीने, चौथा महीना स्टार्ट होने वाला है जनाब, लेकिन इमरान खान साहब टस से मस नहीं हो रहे। वो ना डील और ना ढील दोनों ना देने का फैसला कर चुके हैं। वो कहते हैं ना मैं डील लूँगा ना मैं ढील दूंगा। वो कहते हैं ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ कर जाऊँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मौजूदा गवर्नमेंट के साथ। वो कहते हैं मेरिट के ऊपर अगर इलेक्शन होता है, जिसकी गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट संभाले, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिकन
इलेक्शन के अंदर जो फ़र्क है वो सबके सामने है। पूरी दुनिया ने देखा कि पूरी दुनिया का मीडिया भी आप लगा सकते हैं, अमेरिकन मीडिया तो था ही था, हमारा पाकिस्तान का मीडिया, इंडिया का मीडिया, इंडिया की जो लॉबी थी, पाकिस्तान की जो लॉबी थी, उसके बाद बड़े बड़े कंट्रीज़ जिनकी लॉबी थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो इक़्तिदार का हिस्सा ना बने, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ना, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ना बने। अब आप देखें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके पास अगर एतमाद था तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अवाम का एतमाद था। अवाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ खड़ी थी। जो इनकी जो मुखालफ कैंडिडेट है उन्होंने भी आज ये बात क्लियर की है कि जी मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ये वाकई इलेक्ट होकर आए हैं, ना कि ये सिलेक्ट होकर आए हैं। उन्होंने कहा जी मैं हर मुश्किल टाइम के लिए इनके साथ खड़ी और मैं इनको यकीन दहानी करवाती हूँ कि जिस जगह पर कमला हैरिस ने कहा कि जिस जगह पर मेरी ज़रूरत पड़ी मैं इनके साथ खड़ी हूँ। ये एक जो मुखालफ पार्टी होती है उसको उसकी देखें उसने कबूल किया, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि आप इलेक्शन हार जाएं तो आप इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, और अगर आप इलेक्शन जीत जाएं, वो जिसकी भी मदद से जीतते हैं, आप सब लोग को पता है, हमें भी पता है, और जो जीतता है उसको भी पता है। पाकिस्तान के अंदर रातों रात सीटें चेंज होती हैं, रात के 12 बजे के बाद गिनती जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर्म 45 वाले फॉर्म 47 में जितवा दिए जाते हैं जो फॉर्म 45 में हरे होते हैं। जो कुछ भी आप एक कॉल करते हैं, जनाब मैं हार गया हूँ, मेरा कोई बंदोबस्त किया जाए, ख्वाजा आसफ साहब जो हैं वो ये बात कर चुके हैं, और सबको पता है उनको कैसे जितवाया गया, नवाज शरीफ साहब को कैसे जितवाया गया, शहबाज शरीफ साहब को कैसे जितवाया गया। तमाम तर जो लोग इमरान खान साहब के अगेंस्ट खड़े थे, जो इनकी वज़ीर आला पंजाब बनी है, उनको कैसे जितवाया गया, मरीम नवाज़ को, और इनके बच्चों को आगे कैसे जितवाया गया। ये लोग एक सीट निकालने के काबिल नहीं थे। जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जेन्युइनली तौर पर 17 सीटें नून लीग टोटल जीती है, जो बाद में जिसकी सीटों को फॉर्म 47 के अंदर और पीपल्स पार्टी की सीटों को फॉर्म 47 के अंदर बढ़ाकर एक इत्तेहादियों को साथ मिलाकर एक लंगड़ी गवर्नमेंट बना दी गई, एक 2 नंबर गवर्नमेंट बना दी गई। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा जो वोटर था उसके वोट को ऐसा तार तार कर दिया गया। आपने जो ये इलेक्शन अमेरिका के अंदर हुआ है वहाँ पर देखा है, जो वोटिंग हुई है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग हुई है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है, उसको आप जुटला नहीं सकते। जो इमरान खान साहब कहते थे कि यहाँ पे भी ये इस तरह की मशीनें नस्ब की जाएंगी कि आप लोग जो है वो डायरेक्टली जाके वोट डालेंगे, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई 2 नंबरी नहीं हो सकेगी, वो खुद ही वोट कास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो खैर वो इम्प्लीमेंट ना होने दिया गया है, और ना कभी मुस्तकबिल में होने के चांसेस हैं, क्योंकि ना कोई ऐसी तगड़ी गवर्नमेंट आएगी जो अदारों को लगाम डाल सके और अपने तरीके से पाकिस्तान को चला सके। ये बात याद रखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो लोग तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो लोग ये बात समझते हैं कि हमने अपनी अवाम का दिल कैसे जीतना है, हमने अपनी अवाम को कैसे खुश रखना है। कमला हैरिस जिसके साथ पूरी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की खड़ी थी, वहाँ का मीडिया खड़ा था, इंडिया के लोग खड़े थे, इवन के हमारे जो पटवारी हजरात हैं वो खड़े थे, फिर भी, और उनका अपना भी वोट बैंक बहुत ज़्यादा था। तो इतने कोई मार्जिन से ये जीत नहीं हुई, लेकिन चूँकि वो जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो इसलिए उनको जो है कमला हैरिस साहिबा ने भी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग कबूल करते हैं और हम लोग अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं, और उन्होंने मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर चला गया हो उसने मुबारकबाद दी हो कि जी हम यहाँ हार गया हो जो, या किसी से इक़्तिदार छीन लिया गया हो उसने फिर इसकी मुबारकबाद दी हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। जिस दिन पाकिस्तान के अंदर मेरिट के ऊपर काम होने शुरू हो गया, आप यकीन करें कि पाकिस्तान यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? ये वो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है जिसके पीछे अवाम की पावर खड़ी हो। अवाम की पावर जिस लीडर के साथ खड़ी होगी वही लीडर पाकिस्तान को तरक्कियों की तरफ गामजन कर सकता है। इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसका ट्रंप के साथ क्या ताल्लुक है? इमरान खान साहब ने तो क्लियर कह दिया जी मेरी रिहाई का अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी रिहाई का जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट होगा। अगर इमरान खान साहब इतना कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे हैं तो पाकिस्तान की जो इस वक्त की मौजूदा हमारा मीडिया है वो क्या ये बातें कर रहा है कि जी ये जो पीटीआई के रहनुमा हैं ये तमाम तर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो इमरान खान साहब को छुड़वा लेंगे। अच्छा, आज एक सवाल जो मलिक साहब हैं उन्होंने जी सवाल किया राणा सनाउल्लाह साहब से
उन्होंने कहा जी राणा सनाउल्लाह साहब को कि क्या जो हलफ लेना है, जो ओथ उठाना है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उससे पहले पहले इमरान खान साहब को साइड लाइन लगाया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स में पेश किया जाएगा, या किसी बड़े और मुकदमे में या किसी पिछले मुकदमे में उनको कोई सज़ा सुनाई जा सकती है। तो उनका उसके ऊपर जवाब ये था कि बदकिस्मती से अगर जो बड़े बड़े केसेस हैं इमरान खान साहब के, वो जनवरी से पहले पहले लिस्ट मतलब इमरान खान साहब को सज़ाएँ हो सकती हैं, वो किसी भी सूरत की सज़ाएँ हो सकती हैं। एक बात तो ये रहेगी राणा सनाउल्लाह साहब की, यानी कि वो ये चीज़ मेक श्योर कर रहे हैं कि जनवरी से पहले पहले हलफ उठाने से पहले पहले हम कटी कटा निकाल देंगे। मसला ये है, यहाँ पे अमेरिका के अंदर ना कोई फॉर्म 47 है, ना कोई फॉर्म 45 है, वहाँ पे ना कोई रीपोलिंग होनी है, ना किसी ने कोई धांधली का इल्ज़ाम लगाना है। जनवरी हो या अगले साल की जनवरी हो, यानी कि 2026 की जनवरी की बात कर रहे हैं। ट्रंप साहब जो हैं वो अमेरिकन सदर बन चुके हैं और वो हलफ उठाएंगे, ओथ उठाएंगे। और ये बात आप मद्देनज़र रखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रेसिडेंट जो अमेरिका का मुंतखब हो चुका हो कि जी ये अब मुंतखब प्रेसिडेंट है और जब इनका ओथ बनेगा ये उठाने के बाद सीट पर विराजमान हो जाएंगे। अगर इमरान खान साहब को छुड़ाने की बात हो तो सिर्फ वो जस्ट उनके जो वज़रा हैं साथ उनके, तो वो एक कॉल भी या एक लेटर भी पाकिस्तान को लिख दें कि इमरान खान साहब का एक पाव भी वज़न नहीं कम होना चाहिए, ठीक है, जनवरी तक, या इमरान खान साहब को जनवरी से पहले पहले रिहा कर दिया जाए और बाइज़्ज़त तौर पर रिहा किया जाए और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की कॉल दे दी जाए। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट या जो इनके ये चट्टे बट्टे छोटे मोटे ये लगे हुए हैं, राणा सनाउल्लाह या ख्वाजा आसफ या इधर उधर के जो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, जो इस वक्त अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रहे हैं या इमरान खान साहब को सज़ाएँ सुनाने की बातें कर रहे हैं, तो क्या इनके अंदर कोई जुर्रत है कि इमरान खान साहब को सज़ा सुना दें या इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई काम कर जाएं या पाकिस्तान में इलेक्शन होने से रोक सकें? आप ये बात याद रखें कि ना इमरान खान साहब आप लोगों जैसा लीडर है, ना इमरान खान साहब कोई ऐसा काम करेंगे जिससे इमरान खान साहब की मकबूलियत में कोई फ़र्क पड़े। इमरान खान साहब ने अगर पी काटी है जनाब 1 साल 4 महीने, तो किसी वजह से काटी है। इस वजह से नहीं काटी थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे और वो मुझे छुड़ाएंगे और मुझे घर ले जाएंगे। अगर इमरान खान साहब ने अमेरिका के थ्रू ही जनाब बाहर आना होता ना, तो ये बात याद रखें, तो इमरान खान साहब पहले महीने ही बाहर आ जाते, जो कि आप लोग, आपकी गवर्नमेंट, आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान साहब को हज़ार दफ़ा ऑफ़र्स कर चुकी हैं, बट इमरान खान साहब ने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की। ये बात मद्देनज़र रखें, ये बात अपने जहन में बिठा लें कि इमरान खान साहब ना डील करता है और ना डील करेगा। इमरान खान साहब ना नवाज शरीफ है, ना जरदारी है, इमरान खान इज़ इमरान खान। इमरान खान किसी का मैच नहीं है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान को इस वक्त इमरान खान जैसे लीडर की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़ा हो और पाकिस्तान की अवाम उसके साथ खड़ी हो। फिर देखें पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश व खुर्म रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।